धरती के करीब 70% हिस्से पर जल की अथाह राशि है, जिसमें एक बड़ा प्रतिशत समुद्री जल का है। जो जल पीने और सिंचाई के योग्य है, उसमें निरंतर कमी आ रही है, जिसका विपरीत प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ रहा है। साथ ही मानव जीवन भी प्रभावित हो रहा है। जल प्रकृति के पंच महाभूतों में से एक। जल है तो हरी भरी शस्य श्यामला धरा है, और अगर जल का अभाव है तो जीवन की राह मुश्किलों भरी है। प्रकृति से उपहार स्वरूप मिले जल के संचयन और संरक्षण के साथ कुशल जल प्रबंधन की राह पर मजबूती से आगे बढ़ उठे हैं हमारे कदम। पधारो म्हारे देश। अतीत की विरासत को आज भी सहेज कर रखे हुए राजस्थान परिवर्तन की एक नई दास्तान बयां कर रहा है। सरकार के प्रयासों और जन भागीदारी के चलते यहाँ की धरा का आंचल जल धाराओं से सिंचित हो रहा है। हरियाली की चादर तेजी से पैर पसार रही है। पहले कहीं सूखा है, ये तालाब में डैम मिलना हो बहुत फायदे हो गया है। पानी आना हो, गाँव पाकी गया है, चारों चीज में हमारा पाकी गया है। खटे जाना भी की जरूरत नहीं है हमारे। मध्य प्रदेश, यहाँ की हरियाली आपको सुकून दे रही होगी। यहाँ पहाड़ी और ढलुआ क्षेत्रों पर उपजाऊ मिट्टी की कटान को रोकने और बरसाती जल को सहेज कर रखने के लिए योजनाबद्ध रूप से काम किया गया। परिणाम सामने है। चेक डैमों से पानी रुके थे, बहुत अच्छा काम चल रहा है साहब। इससे फसल हमारी पहले 10 मन का बीघा गेहूँ होते, अब 25 मन का बीघा गेहूँ हो रहा है। छत्तीसगढ़, यहाँ का धरा क्षेत्र पुरातन लोक संस्कृति और लोक कलाओं की महक लिए हुए है। यहाँ के वासी जल का महत्व बखूबी समझते हैं। यही कारण है कि सरकारी प्रयासों के साथ साथ यहाँ जन भागीदारी भी बराबर की है। ये जो प्लांटेशन लगा हुआ है, पहले बंजर जमीन था, मनरेगा के तहत इसमें पौधा लगाया गया है और टोटल 1321 पौधा लगा हुआ है। इसमें पहले हम लोग आजीविका के लिए बाहर घूमते थे, जाते थे, रोजी रोटी के लिए भटकते थे, लेकिन जब से हम लोग इन्हें लिए हैं ना, तब से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसी से हम लोगों का रोजी रोटी निकल रहा है। गुजरात, ये राज्य महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नायकों की जन्मभूमि है। यहाँ जल संरक्षण और जल प्रबंधन को लेकर ग्रामवासियों की सहभागिता और पंचायतों की सक्रियता अनुकरणीय है। पहले तो मार्च में ही यहाँ सूखा नजर आने लगता था। थोड़ा बहुत पानी ही बचता था, जो इंसान और पशु मवेशियों के लिए मुश्किलों से ही पूरा पड़ता था। जून महीने तक तो पानी को लेकर बहुत समस्या हो जाती थी। अब जब से यहाँ जल संरक्षण के कार्य हुए हैं, तो पूरी उम्मीद है कि अब यहाँ पूरे साल पानी की कोई कमी नहीं होगी। धरा पर जल की प्रचुर मात्रा बनी रहे, भूजल स्तर में वृद्धि और पेयजल के साथ साथ सिंचाई जल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे,
इसे लेकर कामयाबी हासिल की है राज्य महाराष्ट्र ने। यहाँ किए गए सुनियोजित प्रयासों का ही परिणाम है कि यहाँ के कई वाटरशेड एरिया की बदली काया दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा का कारण बन गई है। पानी की समस्या के निपटान के लिए सरकार ने विस्तार से योजना तैयार की और फिर सभी ने 3 वर्षों तक योजना पर काम किया। अब हालात पहले से कहीं बेहतर हैं। इलाके में जरूरत का पानी है जिसका फायदा सभी को हो रहा है। एक नए राज्य के रूप में तेलंगाना की यात्रा भले ही चंद 1 वर्षों की है, मगर जल विकास के कार्यों में यहाँ के वासी बराबर की भागीदारी निभा रहे हैं। आप चाहे जिस ग्रामीण क्षेत्र में निकल जाइए, जल संचयन और संरक्षण के लिए किए गए कार्यों की झलक आपको जहां तहां मिल जाएगी। यहाँ फार्म पॉन्ड के निर्माण किए गए हैं, खाली जमीन पर बड़ी संख्या में ट्रेंच बनाए गए हैं, वृक्षारोपण का कार्य बड़े स्तर पर किया गया है। ऐसे में क्षेत्र की काया में परिवर्तन स्वाभाविक ही है। दक्षिण स्थित राज्यों में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति आंध्र प्रदेश की है। जल संरक्षण और कुशल जल प्रबंधन को लेकर सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल रखते हुए यहाँ के वासी समय की कसौटी पर खरे उतरने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अगर हम पानी को लेकर पहले के मुकाबले आज की बात करें तो अब हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। अब पानी को बचा कर रखने और उसके भरपूर उपयोग की कला हम बखूबी जान समझ गए हैं। यही कारण है कि जो धरती का टुकड़ा पहले सूखा नजर आता था अब हरा भरा हो गया है। पानी है तो उत्पादन भी बढ़ा है और किसान की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। आने वाले समय में हालात और बेहतर हों, यही कोशिश सब कर रहे हैं। यदि तुम्हारे साथ कोई न हो तो अकेले चलो सिद्धांत को मानने वाली बंग भूमि के वासी हाथ से हाथ मिलाकर जल संरक्षण और जल प्रबंधन को लेकर एकजुट हो गए हैं। पहले तो पानी का यहाँ बहुत सुविधा था, बाद में फिर पानी कम होने लगा, पानी भरने में बहुत दिक्कत होने लगा। जब काम सुचारू रूप से हुआ, ट्रेंच बनाए, गड्ढे गए, बीटीबार और प्लांटेशन लगाए, उसके बाद अभी जल की मात्रा में थोड़ा थोड़ा वृद्धि होता गया। देश का राज्य पंजाब अपने कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जल संरक्षण से जुड़े बहुत से काम हुए हैं। विशेष रूप से कुछ क्षेत्रों में वाटर रिचार्ज कुओं का निर्माण किया गया है। इससे भूजल स्तर बढ़ा है। किसानों को खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई जल मिल पा रहा है। यहाँ के ब्लॉक मनसा के गांव खोखर कला में वाटर रिचार्ज संरचनाओं के निर्माण के साथ खूबसूरत पार्क का निर्माण भी किया गया है। पर्यटन को लेकर ये एक अनूठी पहल है। जब बारिश होती थी तो यहाँ से पानी और मिट्टी साथ के जो खेत हैं वहाँ पर चला जाता था, तो उनमें काफ़ी तबाही होती थी, काफ़ी उनका नुकसान होता था। तो उसके बचाने के लिए और पानी को रिचार्ज करने के लिए यहाँ पर पहले पॉन्ड बनाएगा, फिर पॉन्ड को और उसकी जगह जो साथ थी उसको सुंदरीकरण किया गया और एक पार्क का रूप दिया गया। तो यहाँ पर 3.5-4 एकड़ का पानी है, वो सारे का सारा जो रिचार्ज वेल में चला जाता है और पानी जो धरती में रिचार्ज हो जाता है। उत्तर भारत के राज्य उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। राज्य का अधिकांश धरा क्षेत्र छोटे बड़े पहाड़ों से घिरा है। साथ ही यहाँ तराई और मैदानी क्षेत्र भी हैं। अतीत में विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र समुचित जल प्रबंधन के अभाव में सिंचाई और पेयजल की समस्या से ग्रस्त थे। साथ ही बरसात में
भूस्खलन और उपजाऊ मिट्टी के कटाव की भी समस्या थी। समस्या के निदान के लिए अधिकारियों ने पूरे पर्वतीय क्षेत्र का दौरा किया। क्षेत्र की स्थिति के मुताबिक योजनाओं का खाका तैयार किया गया। इससे पहले जैसे पहाड़ दिख रहे हैं ऐसे ही था, ये बरसात में पूरा मलबा जाता था और अतिवृष्टि हो जाता था तो पानी पूरा दब जाता था, जिसमें गांव वालों को बहुत दिक्कत होती थी। तो ग्राम सभा के खुली बैठक में लोगों ने इस काम का सुधार के लिए प्रस्ताव रखा गया। तो जी साहब ने कहा कि इसके ऊपर वाल लगाने हैं ताकि सेव कर सकते हैं। इस तरह भी दीवार लग रखी है, उससे पानी बिल्कुल बराबर आता है और मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं एक बट्टे बनने में और भीड़ भी नहीं होती है और गाँव का टाइम बच जाता है। ढलुआ क्षेत्रों में ट्रेंच का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार, नए फार्म पॉन्ड का निर्माण, सीमांत किसानों के खेतों में जल संरचनाओं का निर्माण, इन सब के चलते आज राज्य की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। उत्तर पूर्व के राज्यों में राज्य सिक्किम प्रकृति का असीम सौंदर्य अपने में समेटे है। Springs is the most important source of water for us, and when these springs go dry, then it's a problem for the people to meet the daily requirement. धारा विकास कार्यक्रम के तहत किए गए जल संरक्षण संबंधी कार्यों ने यहाँ के कृषि क्षेत्रों के लिए जैसे संजीवनी का काम किया है। जल संरक्षण की ये मुहिम चंद एक राज्यों तक ही सीमित नहीं, देश भर में विभिन्न राज्यों की जरूरतों के हिसाब से किए जा रहे हैं काम। जल संरक्षण की दिशा में हो रहे हैं नित नए निर्माण, खिले चेहरे बयां कर रहे हैं साकार हो रहे सपनों की दास्तान। सिंचाई जल से लहलहा रहे हैं खेत खलिहान। कुल मिलाकर जल संचयन, जल संरक्षण और कुशल जल प्रबंधन को आत्मसात कर रहे हैं हम। जल संचयन और प्रबंधन से जुड़ी योजनाएं चाहे राज्य की हों, चाहे केंद्र सरकार की, महात्मा गांधी नरेगा से उनका तालमेल जल से जुड़ी इस मुहिम को एक नई गति दे रहा है। इस दिशा में विभिन्न राज्यों में किए गए कार्यों की जमीनी हकीकत और गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए IIT मंडी, खड़गपुर और दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के तकनीकी विशेषज्ञ दलों ने देश भर में भ्रमण किया है। परिणाम उत्साहवर्धक हैं। देश जल क्रांति के सकारात्मक दौर से गुजर रहा है, यकीनन। उदयपुर राजस्थान का काफी सुंदर और समृद्ध जिला है। यहाँ अरावली की दूर तक बिखरी छोटी बड़ी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, लेकिन कुशल जल प्रबंधन के अभाव में औसत बरसात के बावजूद पूरे बरस पानी का न मिल पाना ग्रामीण विकास की एक बुनियादी बाधा रही है। पानी एक ऐसी चीज है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। उदयपुर संभाग में अच्छी बरसात होती है, इसके बावजूद भी यहाँ पे खेती जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है। तो एक तो खेती के लिए लैंड होल्डिंग्स भी छोटी हैं, और दूसरा यहाँ पे कोई पेरिनियल रिवर नहीं है, तो एज सच कोई मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बहुत बड़े नहीं हैं, जैसे कमांड एरिया प्रोजेक्ट्स होते हैं। पुराने वाटर बॉडीज़ हैं जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बनाए हैं, और या फिर वो बाद में उन्होंने पंचायती राज डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो उन वाटर बॉडीज़ को किस तरह से पहली बात तो रिपेयर करके और वाटर का वेस्टेज रोका जाए पानी का, और उसके बाद फिर कैसे उस पानी को चैनल करके इरिगेशन चैनल्स को रिपेयर किया जाए, रेनोवेट किया जाए, ज़रूरत पड़े तो नए सिरे से पक्के इरिगेशन चैनल्स बनाए जाएं, और पानी का जो पहुंच है, जो टेल कहते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट है जहां तक पानी जाता है,
वो हम लोग उसको एक्सटेंड कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को पानी पहुंचा सकें। ऑब्जेक्टिव इसकी जो यहाँ के बहुत ही पिछड़े हुए ट्राइबल्स हैं उनके लाइवलीहुड को सुधारना और किस तरह से उनको अपन इरिगेशन फैसिलिटीज़ उपलब्ध करा सकते हैं पानी को रोक के और उसको सही तरीके से सही डायरेक्शन में उसको चैनल करके। इसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उदयपुर जिले में मनरेगा के अंतर्गत हरित धारा परियोजना की शुरुआत की गई। योजना के तहत क्षेत्र के बांध और नहरों के पुनरुद्धार से जुड़े कई कार्य किए गए, जैसे स्लूइस गेट की मरम्मत और रखरखाव, बांध के तटबंधों को मजबूत करना और उसके आसपास साफ सफाई रखना, सिंचाई नहरों का डीसिल्टेशन, पुरानी नहरों की खुदाई, उनका गहरीकरण, उनके आसपास पक्की मेढ़ बनाने जैसे सुधार और रखरखाव के कई कार्य, साथ ही जरूरत के मुताबिक नई नहरों का निर्माण करना। उदयपुर के पास वल्लभ नगर के सरगना बांध से निकली ये नहर, जिसे रणछोड़पुरा माइनर धोरा कहते हैं, इसके पुनरुद्धार का काम मनरेगा के तहत पूरा होने को है। लगभग 9 किलोमीटर लंबी ये नहर दूरस्थ के रेंदेरा गांव तक पानी पहुंचाने में काम आ रही है, जिससे आसपास के किसानों की फसलें बेहतर हुई हैं और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा छोटे बड़े काम मनरेगा के समन्वय से राजस्थान के उदयपुर जिले में हुए हैं। ये है झाडोल के पास टिंडोल का नाका, जहां अरावली पर्वत से रिसकर आते पानी को इकट्ठा किया जाता है। इन स्लूइस गेट के जरिए समय समय पर ग्रामीण जल वितरण समिति के सहयोग से पानी छोड़ा जाता है, जिसका फायदा नीचे की तराई के सभी गांवों को मिल रहा है। भलासिया पंचायत के बोरिया गांव में बना नागामाला डैम, जिसका ठहरा हुआ पानी मानो ढलते सूरज को और शाम को लौट रहे परिंदों को पनाह दे रहा है। गांव के कई बेरोजगार युवाओं को एमजी नरेगा के जरिए इस बांध की सफाई से रोजगार मिल रहा है। इससे फसलों को तो पानी मिल ही रहा है, साथ ही मवेशी भी अपनी प्यास बुझाने यहाँ चले आते हैं। और ये है पामरी नदी के बहते पानी को थामे जोगीवाड़ डैम। हरित धारा के अंतर्गत इस बांध के तटबंधों की मरम्मत कर उन्हें मजबूत किया गया है। अब ये बांध आसपास के कम से कम 20 गांवों को खेती के नित नए आयामों से मुख्य धारा से जोड़ रहा है। जोगीवाड़ बांध से बिल्कुल सटी हुई जमीन है युवा किसान बंसीलाल बिम्बारिया की। मोटरसाइकिल बंसी की समृद्धि की ताजा मिसाल है। गेहूं, चना, कपास के साथ साथ इसने सौंफ की खेती करनी शुरू कर दी है, जिससे इसे काफी मुनाफा हो रहा है। बिना जन सहयोग के किसी भी सरकारी योजना का मुकम्मल होना नामुमकिन है, और ये बात हरित धारा पर तो खास तौर पर लागू होती है। जैसे वल्लभ नगर के भटवारिया जल प्रबंधन से जुड़ी कुछ बातों को लेकर जिला परिषद के अधिकारी गांव वालों के साथ बैठकें ले रहे हैं। हरित धारा के अंतर्गत जो तालाब में अपन ने स्लूइस गेट का जो मरम्मत कराई, नहरें बनाई, तो इससे अपने को जो पानी अपने भरा रहता है इसका सदुपयोग करना है और पानी बिल्कुल वेस्टेज नहीं करना है, और सारा मैनेजमेंट रखना है कि कब अपन नहरें खोलेंगे, कब अपन बंद करेंगे। रात को जैसे नहरें नहीं चलानी है तो ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात से लगी हुई कोटड़ा ग्राम पंचायत राजस्थान की सबसे बड़ी आदिवासी बहुल पंचायत है, और यूं भी कह सकते हैं कि ये सबसे पिछड़ा हुआ सबसे गरीब इलाका है। यहाँ उबा पाना डैम के स्लूइस गेट को हरित धारा के अंतर्गत रिपेयर किया गया है, जिसके कारण अब इस डैम में जमा पानी बहकर बर्बाद नहीं होता। परिणाम स्वरूप क्षेत्र का कायाकल्प शुरू हो गया है। परियोजना के चलते ग्रामीणों को मनरेगा से भरपूर रोजगार मिल रहा है, जिसके कारण उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार आया है। पलायन रुका है। यह पानी आने से हमारी फसलें अच्छी हो गई हैं। हम अब सब्जी बेच पा रहे हैं, फल बेचते हैं और रोजगार का पैसा भी मिलता है। अब व्यवस्थित पैसे मिल रहे हैं, उससे हमारे घर गृहस्थी बिल्कुल ही व्यवस्थित चल रही है। बाल बच्चे स्कूल जाते, सब हमारा रोड होड़ और पानी और सब व्यवस्था उन्होंने करवाई है। युवा लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं
क्योंकि हमें बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, इसलिए गांव में ही बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, वह समस्या का समाधान हो जाता है। खुश है, काम मिल लेते खुश है सब। वो आना पानी हो अपने फायदे हुई गया, खेत में कमाई करेंगे तो बढ़िया मिलेगा। जो नरेगा हो आना हो बिल्कुल हमारा गांव सुधर गया। कुल मिलाकर उदयपुर जिले में हरित धारा परियोजना के अंतर्गत किए गए जल प्रबंधन कार्यों से क्षेत्र का जल स्तर बढ़ा है। कुओं में पूरे साल पानी रहता है। महिलाओं को अब पानी के लिए मीलों चलना नहीं पड़ता। हरित क्षेत्र बढ़ा है। संक्षेप में ये परियोजना यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों की दशा और दिशा दोनों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। राजस्थान का जिला चित्तौड़। अभी अधिक समय नहीं गुजरा जब इस जिले के अधिकांश क्षेत्र अन्य मरुस्थलीय क्षेत्रों के समान थे। सूखी, बंजर, रेतीली धरती, चमकती धूप और जल की कमी। ऐसे में जिंदगी की राहें यकीनन कठिन थीं, मगर अब हालात बदल चुके हैं। आज चित्तौड़ के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरते हुए जहां तहां हरियाली नजर आएगी। मौसम के अनुसार आम, अमरूद, शहतूत, अनार आदि विभिन्न फलों से लदे वृक्ष नजर आएंगे। ऐसा मुमकिन हुआ है राज्य सरकार की पंचफल योजना के कारण, जिसके सफलतापूर्वक संचालन में भारत सरकार की महात्मा गांधी नरेगा ने एक बड़ी भूमिका अदा की। इस जिले के अंतर्गत जो बिलानाम जमीन है, सरकारी जमीन है या चरागाह जमीन है, उस जमीन के अंतर्गत इसको जो है वो इस योजना को शुरू किया गया है। उसका मेन जो ऑब्जेक्ट था वो ये था कि ये जो भूमियां हैं इन पर जो है वो अतिक्रमण नहीं हो और इन पर जो है पंचफल की योजना को लागू किया जाए, ताकि जो बीपीएल परिवार है या गरीब लोग है या उस गांव के लोग हैं उनको जो है वो रोजगार मुहैया करा जा सकते। राम राम साहब, ये अपने गांव में एक चरनोट भूमि है, इन पे चरागाह विकास और पौधारोपण को काम कर रहे हैं। क्षेत्र के ग्रामीण पंचफल योजना के बारे में सही से जान समझ सकें, इसके लिए योजना से जुड़े अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर ग्रामीणों के साथ बैठकें की। उन्हें समझाया कि पंचफल योजना क्या है, ग्रामवासी इससे कैसे जुड़ सकते हैं और योजना के फायदे क्या हैं। पंचायतों ने भी इस संबंध में अपनी असरदार भूमिका को बखूबी अंजाम दिया और फिर ग्रामवासियों की सहमति से पंचफल योजना को लेकर प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पंचायतों ने अपने अपने क्षेत्र में जमीन उपलब्ध कराई। मनरेगा के तहत जमीन तैयार करना और वृक्षारोपण का कार्य किया गया। हॉर्टिकल्चर विभाग ने पौधे उपलब्ध कराए और ड्रिप इरिगेशन के लिए सिंचाई संयंत्रों की व्यवस्था की। पंचफल योजना के तहत लगाए जाने वाली विभिन्न वृक्षों की पौध क्षेत्र की जमीन और जलवायु के अनुरूप हो, इसके लिए मददगार साबित हुआ महाराणा प्रताप कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय। वहाँ के गड्ढे के प्रोफाइल को टेस्ट करवाने की एडवाइस हमने दी, ताकि सॉइल टेस्टिंग होके और उस जगह कौन सा पौधा उपयुक्त रहेगा। चित्तौड़ जिले के लिए सबसे सूटेबल है शरीफा, जिसको सीताफल बोलते हैं। आम यहाँ बहुत अच्छे होते हैं, अनार अच्छे होते हैं, नींबू का कोई मुकाबला नहीं है। और स्पेशली महाराष्ट्र में जो स्ट्रॉबेरी है वो भी कुछ किसान चित्तौड़ जिले में बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं और काफी अर्न कर रहे हैं। पंचफल योजना की सफलता के लिए जरूरी था ये सुनिश्चित करना कि योजना को मूर्त रूप देने वाले कामगार इसके लिए पूरी तरह से तैयार हों। इसके लिए ट्रेनिंग कैंप चलाए गए। जमीन कैसे तैयार करनी है, पौध के लिए गड्ढा कितना गहरा खोदना है, दो पेड़ों के बीच कितना अंतर रखना है, विभिन्न जाति के फलों को आपस में किस तरह लगाना है, बेहतर सिंचाई के लिए क्या तकनीक इस्तेमाल करनी है। ट्रेनिंग के दौरान विशेषज्ञों द्वारा योजना से जुड़े मनरेगा कर्मियों को इन सब की जानकारी सिलसिलेवार दी गई। साथ ही उनकी शंकाओं का समाधान भी किया गया। और इस तरह चित्तौड़ जिले की 111 ग्राम पंचायतों में पंचफल बगीचों को तैयार करने का काम शुरू हुआ। एक बार जो शुरुआत हुई तो राहें खुद ब खुद खुलती चली गई।
लगाए गए वृक्ष जीव जंतुओं से सुरक्षित रहें, इसके लिए एक कॉर्पोरेट ग्रुप द्वारा पंचफल क्षेत्र की फेंसिंग की गई। समय के साथ कोशिशें रंग लाईं और देखते ही देखते जिले की सूखी धरती पर हरियाली चादर नजर आने लगी। आइए एक झलक देखते हैं यहाँ हुए कायाकल्प की। फलदार पेड़ पौधे और हरियाली इस क्षेत्र के लिए क्या मायने रखते हैं, इसका प्रमाण है ये स्कूली लड़कियां, जो इन पेड़ों को राखी बांधने के साथ साथ इनके संरक्षण का संकल्प भी ले रही हैं। प्रकृति के साथ इंसान का ये बंधन अद्भुत है। यहाँ ये बताना प्रासंगिक होगा कि पंचफल बागों के रखरखाव की जिम्मेदारी 5 सालों तक मनरेगा की है। उसके बाद लाभार्थी इसकी देखभाल और रखरखाव स्वयं करते हैं। आम गांव वालों की भागीदारी, ग्राम पंचायत का सहयोग, कई सरकारी विभागों और योजनाओं का समन्वय और खास तौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर की सामाजिक जिम्मेदारी का भरपूर उपयोग इस अनूठे समन्वय का जीवंत उदाहरण है चित्तौड़ की पंचफल योजना। योजना के कारण मनरेगा कर्मियों को मजदूरी का रोजगार तो मिला ही, साथ ही बरसात में पानी से कृषि भूमि का कटाव रुका और क्षेत्र की हरियाली बढ़ी। साथ ही स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ। आंगनबाड़ियों में फलों का वितरण मुमकिन हो पाया। फसलों के मंडी पहुंचने से पंचायतों की आमदनी में इजाफा हो रहा है। किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए विभिन्न योजनाओं का आपसी तालमेल किस तरह कारगर साबित हो सकता है, इसी का उदाहरण है पंचफल योजना। जरूरत इस बात की है कि समान समस्या वाले अन्य क्षेत्रों में भी इसका अनुसरण किया जाए।